आइए स्टार्ट करते हैं आज के लास्ट वाले वीडियो से। आगे अगर समझें तो लास्ट वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि थॉमसन परमाणु मॉडल में कुछ कमियां आईं और उसके आधार पर फिर रदरफोर्ड ने अपना अल्फा कण प्रकीर्णन संबंधी प्रयोग दिया, जिसमें आपने ये भी देखा था कि उन्होंने 10⁻⁷ मीटर मोटाई की एक सोने की पतली चादर ली थी, ठीक है, और उस पर रेडियो एक्टिव पदार्थ पोलोनियम से अल्फा कणों की बमबारी करी और उसके बाद कुछ रिजल्ट देखे। वहाँ पर जो परस्पर गणित लगा था उसके द्वारा कुछ इस तरह का रिजल्ट आपके सामने आया था। इस चित्र को अगर ध्यान से समझें तो आप यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं, पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये आपके अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पर दिखाए गए। अल्फा पार्टिकल्स को अगर कहें तो आपका वही कि 2He4, ठीक है। 2He4 में आवेश की अगर बात करें तो यहाँ पर जो Z है यानी परमाणु क्रमांक है वो आपका कितना है 2। तो जब ये अल्फा पार्टिकल्स परमाणु पर आ रहे हैं तो देख रहे हैं जैसे पार्टिकल नंबर 1 और पार्टिकल नंबर 9 ये दोनों सीधे आ रहे हैं, सीधे चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो परमाणु का ज़्यादातर भाग है वो खाली है, ठीक है। परमाणु का जो ज़्यादातर भाग है वो कैसा है, खाली है, एम्प्टी। दूसरी बात, सेकंड वाले पार्टिकल को जरा देखिए, ये इधर चला गया, इसका एंगल अगर डिसाइड करें तो ये आपको θ1 मान लें थोड़ी देर के लिए। दूसरा वाला पार्टिकल जो नंबर 4 पर है वो 3 से थोड़ा पास है, किसके पास है, नाभिक के पास है, ठीक है ना। और इसका भी अगर एंगल आप देखें और इसका एंगल जो इसके डायरेक्शन से अगर बनाएं तो ये बनेगा आपका θ2 के बराबर। तो यहाँ पर आप देखें कि θ1 बड़ा है कि θ2 बड़ा है, तो इट इज़ ईजिली आप कह सकते हो कि वहां पर जो वैल्यू है θ1 की, ठीक है, वो छोटा है किससे, θ2 से। θ2 का मान बड़ा है θ1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ बीच में कुछ ऐसी चीज़ रखी है जिसके कारण ये जो धनावेशित पार्टिकल या धनावेशित कण है, ठीक है, ये धनावेशित कण ज़्यादा क्या हो रहा है, विक्षेपित हो रहा है, यानी ज़्यादा पास आने पर इनके बीच की डिस्टेंस अगर कम करी तो इस पर लगने वाले फोर्स का मान ज़्यादा हो गया। इन 9 पार्टिकल्स में से केवल एक पार्टिकल जो 5 नंबर का है वो केवल अपने रास्ते पर क्या हो रहा है, वापस लौट रहा है, केवल एक पार्टिकल, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसकी जो टक्कर है किसी ऐसे भाग से हुई है जो अभेद्य है, क्योंकि ये तो उसके पार नहीं निकला, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जिस भाग से होकर वापस लौटा है वो आपका कैसा, बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही दृढ़ है, हाईली डेंस है, ठीक है। उसके बाद आगे 6 नंबर पार्टिकल की बात करें तो उसके साथ वही हुआ जो पार्टिकल नंबर 4 के साथ हुआ था, यानी वो अगले वाले कण 7 की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा पास था इस बीच वाले भाग के। तो इस तरह के जो परिणाम प्रस्तुत गणित में देखे गए उसके आधार पर फिर जो आपके रदरफोर्ड थे उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले और उन निष्कर्ष को अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहला निष्कर्ष तो उनका यही होगा कि परमाणु का ज़्यादातर भाग कैसा है, आपका खोखला, ठीक। दूसरा भाग क्या है कि इसमें कूलाम का नियम एक्टिवेट है, इसका मतलब परमाणु क्योंकि धनावेशित है, सॉरी आपका जो अल्फा कण है वो धनावेशित है, तो उसका जो रिपल्शन है किसी धनावेशित भाग से हुआ है जिसके कारण वो रिपेल हुआ। क्यों, क्योंकि कूलाम का नियम क्या कहता है कि समान आवेशों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, रिपल्शन होता है, ठीक है। और अपोजिट चार्जेज या विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच में आपका आकर्षण होता है। तो उस केस में अब इसके बीच का जो भाग है वो कैसा माना जाए, धनावेशित माना जाए कि ऋणावेशित माना जाए, धनावेशित माना जाएगा। तभी तो धनावेशित को क्या करेगा, दूर करेगा। यहाँ पर कूलाम के नियम का भी प्रतिपादन हो गया। कैसे हुआ कि F प्रोपोर्शनल 1/r², डिस्टेंस जितनी कम करोगे लगने वाला बल उतना ज़्यादा हो जाएगा। भाई यहाँ पर देख रहे हो दूरी कम हुई, ठीक है। 3rd नंबर का पार्टिकल जो था वो 4थे नंबर के पार्टिकल की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा दूरी पे था। चौथा वाला बीच वाले भाग जिसको क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, ठीक है ना। तो इसलिए ये वाला नियम भी आपका क्या हुआ, फॉलो हुआ। तो दूसरा जब अगला बात ये आपके निष्कर्ष में शामिल की जाएगी। अगला निष्कर्ष ये शामिल किया जाए कि इसका जो सेंटर भाग है वो धनावेशित हो जाएगा और जिसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे, और इसका जो आकार है वो बहुत ही सूक्ष्म भाग में केंद्रित होगा। और कैसा होगा, धनावेशित होगा, हाईली डेंस होगा, ठीक है। और इसमें जो आपके ये कण मुड़ रहे हैं उनका जो वैल्यू है, उनकी जो संख्या है
वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, 1 sin π/2 पावर 4। इस फॉर्मूले के अनुसार इनका क्या होगा, संख्या आपकी कणों की संख्या और उनके बीच बनने वाले कोण में ये संबंध इसमें दर्शाया गया है। तो इस प्रकार ये जितने भी निष्कर्ष हैं वो 1 बाई 1 आप उसको नोट करेंगे। देखते हैं इसके सभी निष्कर्ष। तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के पहला निष्कर्ष जैसा बताया था कि परमाणु का अधिकांश भाग आपका कैसा होता है, खोखला होता है, एम्प्टी होता है। क्यों? क्योंकि देखा गया था ज़्यादातर जो अल्फा कण थे वो सीधे निकल रहे थे। सेकंड वाले में देखें, परमाणु का समस्त धनावेश एक सूक्ष्म भाग में या सूक्ष्म स्थान में केंद्रित होगा, जिसको आप नाभिक कहते हैं या न्यूक्लियस कहते हैं। उसकी रेडियस कितनी होगी, उसकी रेडियस 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होगी। थर्ड पॉइंट में वही है कि प्रकीर्णित अल्फा कणों की जो संख्या है, जिसको हम कैपिटल N कर रहे हैं, और उसका संगत प्रकीर्णन कोण अगर आप पाई मान लें तो उनमें क्या संबंध होता है, तो n प्रोपोर्शनल लिखेंगे 1/sin पावर 4 π/2 ये माना है। और वाला पॉइंट है कि कूलाम का जो नियम है वो परमाणु दूरियों के लिए भी एक्टिवेट है, यानी उनके लिए भी कार्य करता है। वहाँ पर भी ये कूलाम के नियम को हम लगा सकते हैं। इसके बाद आप सीधे इसके परमाणु मॉडल को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपने उसका प्रेक्षण देखा था कि एक्सपेरिमेंटल में क्या हुआ था, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाल लिए गए, और फाइनली अब ये मॉडल आपके सामने है। इस मॉडल को आप लिखेंगे तो परमाणु का एक गोला है, ये बात आपके टॉमसन ने भी कही थी, जिसकी त्रिज्या 10⁻10 मीटर की कोटि की होती है। ये परमाणु की त्रिज्या बताई गई थी। वो 10⁻15 जो बताया गया वो आपके न्यूक्लियस का साइज था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो 10⁻10 मीटर रेडियस है आपके परमाणु की, और नाभिक की अगर कही जाए तो 10⁻15 मीटर। ठीक है। सेकंड पार्ट, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। थर्ड में आए, परमाणु का धनावेश उसके केंद्र पर स्थित होता है पूरा, जिसको आप क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और ये बात भी ध्यान रखिएगा कि जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश होगा, और कहा जाए तो परमाणु आपका पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी विद्युत उदासीन होता है। फोर्थ पॉइंट उन्होंने जो कहा कि इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए जो आवश्यक बल चाहिए होगा वो कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग जो आकर्षण बल लगेगा, किस किस के बीच में, नाभिक के ऊपर धनावेश हो गया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपका कैसा हो गया, ऋणावेश हो गया, दोनों के बीच में क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो उसको घूमने के लिए जो अभिकेंद्र बल चाहिए वो आपको कहाँ से प्राप्त होगा, विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये थे 4 पॉइंट जो रदरफोर्ड मॉडल में परमाणु को एक्सप्लेन करते थे। लेकिन अभी यहाँ पर कमियाँ पूरी नहीं हुई हैं, कि कमियाँ आपकी बाकी थी, इसकी कमियाँ देखेंगे, और इस कमियों के आधार के बाद में फिर नील्स बोर ने क्या क्या इसमें सुधार किए, उस सुधार को देखते हुए पहले इसकी कमियाँ पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर नील्स बोर के अजम्पशन के द्वारा उनको कैसे रिमूव किया गया। ठीक है, तो धन्यवाद। यहीं पर फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।